और भाई जो उनके लिए जो बाहर जाने के लिए आपको ख़ास तौर पे यूरोप मूव करने के लिए ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूँ मास्टर्स की, तो आप लोगों की जो डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए उनके अंदर सबसे पहले है आपकी ट्रांसक्रिप्ट, जो कि आपकी फाइनल ट्रांसक्रिप्ट है, कि जो कि आपको ग्रेजुएट होने के बाद मिलेगी। दूसरी चीज़ आपको अपनी डिग्री चाहिए है। तीसरी चीज़ आपको अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर चाहिए, जो कि प्रूव करेगा कि आपकी जितनी भी एजुकेशन है यूनिवर्सिटी की, वो आपकी इंग्लिश बेस्ड है, ठीक है। उसका टोटल जो है वो इंग्लिश यूज़ हुई है, आपके एग्ज़ाम्स इंग्लिश में हुए, आपने क्लियर जो अपने एग्ज़ाम्स किए वो इंग्लिश में किए। चौथी चीज़ आपके इंटर और मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स हैं। एक आपकी प्रोफेशनल सीवी है, अगर आपका एक्सपीरियंस है या फ्रेश है तो कोई इशू नहीं है। अगर आपका स्टडी गैप है तो आपको अपने मोटिवेशनल लेटर के अंदर वो डिफाइन करना पड़ेगा कि आप बीच में, अगर आपका स्टडी गैप है 2 साल 3 साल के बाद अगर आप मास्टर्स अपना शुरू कर रहे हैं, तो आप उतने अरसे में क्या कर रहे थे, कोई फील्ड जॉब कर रहे थे या जो कुछ भी कर रहे थे, उसको आपने उनको प्रूफ देना है। अच्छा, प्रूफ किस तरह देना है वो मैं आगे बात करता हूँ। उसके अलावा आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन है, जिसके अंदर आप बताएंगे कि आप क्यों आना चाहते हैं और आपको यही फील्ड और यही यूनिवर्सिटी क्यों चाहिए। फिर आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेड होंगे, ठीक है। आपकी मार्कशीट अटेस्ट होगी, आपकी ट्रांसक्रिप्ट अटेस्ट होंगी, ये सब चीज़ें आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से भी अटेस्ट होंगी और उससे पहले HEC से भी अटेस्ट होंगी, हायर इंजीनियरिंग काउंसिल से, ठीक है। हायर इंजीनियरिंग काउंसिल के बाद आपकी, अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, तो आपकी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से भी उसकी जो है कह लें कि वेरिफिकेशन, जिसको आप उर्दू में तस्दीक कहते हैं, वो होना ज़रूरी है। फिर आ जाती है आपकी बैंक स्टेटमेंट, जो कि आपको 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, रनिंग बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। ऐसा नहीं है कि आपका अकाउंट खुला और आपके उसके अंदर पैसे डलवा दिए आपने, अपने वीज़ा फाइल करने से पहले उसका पैसा निकाल दिया, ऐसा नहीं। रनिंग स्टेटमेंट जिसके अंदर आपके पास प्रूफ ऑफ फंड्स भी हो कि आपके पास कहाँ से आ रहा है पैसा और कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है। और उसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट के जिसके आप शो कराएंगे, जैसे कि अगर आपके फादर है तो उनके साथ आपको उनकी पे स्लिप्स, उनके जॉब ऑफर लेटर्स के इधर इधर जॉब कर रहे हैं या जहाँ से अगर उन्होंने जॉब छोड़ी है तो एक्सपीरियंस लेटर, ये सब चीज़ें चाहिए होंगी। उसके बाद आप आ जाते हैं उसके ऊपर कि आपको जो है किस चीज़ की ज़रूरत है मेन। फिर आप आ जाते हैं FRC, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि आई थिंक 1000 रुपीज़ में अब तो ऑनलाइन बन जाता है नादरा से। वो सब चीज़ें करनी है। फिर उसके बाद जो है आप अपना केस फाइल कर सकते हैं। ये वो कुछ डॉक्यूमेंट, बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको एट द टाइम ऑफ वीज़ा सबमिशन चाहिए होंगे, जो कि आपको पहले से करना ज़रूरी है, क्योंकि ये इट टेक्स अराउंड 4 to 5 months। ओके, थैंक यू।